नमस्कार साथियों, आप हैं मेरे साथ सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं गोविंद आपका वहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम हिंदी स्पेशल की क्लास में लगातार आपको एक से एक बढ़िया टॉपिक करा रहे हैं, बिल्कुल लॉजिक के साथ। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेहद स्पेशल होने वाला है। और साथियों वो टॉपिक है, जैसा कि आप पढ़ रहे होंगे, वर्ण विन्यास क्या होते हैं, वर्ण विच्छेद क्या होते हैं, वर्ण संयोग क्या होते हैं, साथ ही साथ वर्ण की जो शब्दकोश होती है उसके क्रम को हम आपको समझाने वाले हैं। तो चलते हैं, आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी में। साथियों सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे, हम करेंगे वर्णमाला। वर्णमाला की क्लास हम करा चुके हैं, जिसमें हमने इससे पिछली क्लास में स्पेशल टॉपिक पढ़ाया था आपको व्यंजन के भेद। हमने बताए थे व्यंजन के 3 भेद होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो भेद हमने साथियों आपको पढ़ाया वो स्पर्श व्यंजन पढ़ाया। हमने ये बोला ये स्पर्श व्यंजन जो है उसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। साथ ही साथ हमने ये बताई थी कि भाई इसमें अगर हम वर्णों की संख्या की बात करें तो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। और इस 25 में अगर मैं आपसे बात करूं, 2 और होते हैं जिन्हें हम उच्चतिप्त वर्ण कहते हैं। उच्चतिप्त वर्ण 2 होते हैं, एक तो ये डा और एक अड़ा। मैंने ये बोला था ये हमेशा बीच में या अंत में ही आएंगे, ये पहले नहीं आएंगे। जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था ढक्कन। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उसके साथ मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन के बारे में कुछ पढ़ाया था। मैंने ये बोला था ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य र ल व। और ये वो वर्ड होते हैं य र ल व, यदि आप मान के चलिए आपको नींद नहीं आ रही तो आप कम से कम 50 बार य र ल व य र ल व य र ल बोलियो, आप थक जाओगे और तुरंत आपको नींद आ जाएगी। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि इनको बोलने में काफ़ी प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। तो प्रेशर क्रिएट करने की वजह से थकान हो जाती है और हमें नींद आ जाती है। ध्यान रखना, अंत्यस्थ व्यंजन अंदर से हवा जो आती है उसके साथ आते हैं, य र ल व। तो य र ल ये अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। ऊष्म, ऊष्माण या ऊष्मा व्यंजन जो होते हैं, ऊष्म का मतलब होता है साथियों गर्म। इसे बोलने पर गर्म हवा आती है, जैसे स स श ह। तो आप देख रहे होंगे, आप देखो स ह स ह, ये गर्म हवा आएगी। ये भी 4 होते हैं, ये आप देख ही रहे होंगे। सा सा, एक संयम वाला, एक सपेरा वाला, एक षटकोण वाला, एक हा। ये क्या होते हैं? ऊष्माण या ऊष्मा व्यंजन होते हैं। अंतस्थ 4 होते हैं। वर्गीय देखो, जहां ऑप्शन अगर 25 है वहाँ 25 लगाओगे और जहाँ ऑप्शन 27 आ जाए वहाँ 27 लगाओगे। 25-27 दोनों हैं तो ज़्यादा वाले को लगाओगे, क्योंकि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं साथियों वो 27 होते हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि उन 3 के बाद वो भेद तो 3 ही होते हैं लेकिन इनके और प्रकार भी होते हैं। जैसे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको लिखा है यहाँ पे साथियों, देखो छ, क्या लिखा है? छ, य, त्र और स्त्र। ये संयुक्त कौन है? ये संयुक्त इसीलिए है साथियों, देखो यहाँ ये जो है इसमें ये का है ना, ये आधा बना हुआ है, ये का आधा है। और देखो ये सा है षटकोण वाला। ध्यान रखना, ऊपर वाला जो होता है वो आधा होता है और नीचे वाला होता है वो पूरा होता है। तो देखो ये का आधा हो गया, हलंत जब लगता है तो इसे आधा बोलते हैं, और देखो सा ये पूरा। तो इन दोनों को मिला करके बनाया इच्छा, इसीलिए इसे संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। यहाँ मैं बोल ही रहा हूँ आपको, पहला व्यंजन जो होता है वो आधा होता है, ये प्योर शुद्ध होता है। क्यों शुद्ध होता है? कि इसमें किसी स्वर की आवश्यकता नहीं होती, इसमें किसी स्वर का संयोग नहीं होता। लेकिन जो पूर्ण वर्ग होता है दूसरा जो है ये पूरा है। तो कोई भी व्यंजन है, मैंने आपको बताई थी, अगर व्यंजन पूरा है तो निश्चित रूप से उसमें स्वर की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था का, तो का को साथियों लिखते हैं इस तरीके से, का प्लस आ, इस तरीके से लिखते हैं। तो बताओ ये स्वर की सहायता से बना या नहीं बना? बिल्कुल बना हुआ है। तो भाई इसमें स्वर की आवश्यकता होती है। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। तो दूसरा वर्ड जो होता है वो पूरा होता है। क्या होता है? ये पूरा होता है। लेकिन पहला आधा होता है संयुक्त व्यंजन में, लेकिन वो शुद्ध होता है। शुद्ध इसीलिए होता है कि उसमें किसी भी स्वर की आवश्यकता साथियों नहीं होती। उसके साथ ही देखो ये गया, तो इसमें ये जो जा है ऊपर वाला, ये तो देखो आधा होगा, और देखो ये रा जो है ये पूरा होगा। तो देखो ये या नहीं होगा, ये ज्ञा टाइप का होगा, इस तरीके से होगा। देखो ये, तो देखो ये पूरा होगा, तो इसको मिला करके बन गया या। ऐसे त्रा में ये जो ता है ये आधा होगा
और देखो ये रा है वो पूरा होगा, तो ये त्रा हो गया। क्या हो गया? त्रा हो गया। ठीक है, वैसे ही स्रा, तो देखो इसमें ये सा सलजम वाला ये आधा होगा, ठीक है ना, और ये जो रा है ये पूरा होगा। तो देखो ये संयुक्त व्यंजन है या नहीं है? पहला व्यंजन इनमें आधा होता है लेकिन शुद्ध होता है। ये जो पहले पहले व्यंजन होंगे साथियों, ये क्या होंगे? ये शुद्ध होंगे। हमने आपको बोला भी था ये आधा व्यंजन क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। लेकिन ये जो व्यंजन है ये पूरे व्यंजन है, अंतिम व्यंजन है इसके संयुक्त के, तो ये जो होते हैं ये स्वर के साथ ही होते हैं। ठीक है ना। अब इनमें एक और होता, अगर ये 4 नहीं होते, वैसे तो संयुक्त व्यंजन 4 ही होते हैं, लेकिन कहीं ये 4 नहीं होते, तो देखो ये आप देख रहे हो धा, ये क्या देख रहे हो आप? धा देख रहे हो। ठीक है ना। इसमें ये जो ऊपर वाला होता है ये तो आधा होता है, और ये या जो होता है ये पूरा होता है। क्या होता है? पूरा होता है। देखो एक तरीके से मैं इसे आपको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। तो देखो मैं ये आपको बोल रहा था, देखो ये तो इसमें साथियों तो ये जो आपको दिख रहा है ये तो आधा होता है, ये दा तो इसमें क्या होगा? आधा होगा, और ये या जो होगा ये पूरा होगा। या क्या होगा? ये पूरा होगा। तो ये तो शुद्ध है और ये पूर्ण है, तो इसमें स्वर भी साथ में होगा। ये तब आते हैं साथियों जब पिछले 4 नहीं होते। ठीक है ना। ये कई जगह यूज होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखा दूं तो देखो ये रहा, जैसे विधा, इसे कैसे लोगो? विद आधा दा और या। विद्यालय, इसे कैसे लोगो? विद और आधा दा और यालय। ऐसे ही उद्यम, तो उद्द आधा दा और दम। द्वारा, देखो ये द्वारा में ये दा आधा होगा और ये वा जो होगा ये पूरा होगा। तो देखो दा आधा और वा क्या होगा? पूरा। यहाँ क्लियर करिए आप, द्वारा में दा आधा होता और वा पूरा होता है। अक्सर कर छात्र जो होते हैं वो गलतियां करते हैं इन पे, लेकिन आपको गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। मैंने आपको ये बताया है। आने वाले एग्जाम कुछ दिन में जल्दी से एग्जाम आ रहे हैं। लेखपाल का भी आ रहा, उसकी डेट फिक्स हो गई। वीडियो वाले की डेट फिक्स हो जाएगी। यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले की हो ही गई। उसके साथ साथ आरओ एआरओ के भी आने वाले हैं। सभी जगह आपको ये हिंदी काम आएगी, बशर्ते आप इसका रिवीजन करिए। आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन में कंफर्टेबल महसूस करोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। बस रिवीजन आपको साथ में रखना है। जैसे ही विद्वान देखिए, तो विद्वान में देखो द्वा में देखो दा तो आधा होगा, वह पूरा होगा। तो देखो दा आधा वा पूरा, और विद्वान, ये विद्वान का होगा। तो ये वही बोल रहा है, जब 4 व्यंजन नहीं होते तब संयुक्त व्यंजन में इस वाले का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ये संयुक्त व्यंजन होता है। अगर वैसे तो वो 4 ही संयुक्त व्यंजन होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई। उनके 4 के भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहले यहाँ हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जो अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने आपको बताई थी ह्रस्व होते हैं। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? तो ह्रस्व स्वर होते हैं 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। दोनों को मिला करके कुल स्वर हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? 11 हिंदी वर्णमाला में। वैसे तो संस्कृत में 13 होते हैं, अलग अलग में अलग अलग होते हैं। ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। वहीं मैंने स्पर्श व्यंजन आपको बताई थी कितने होते हैं? 25। अंत्यस्थ कितने होते हैं? 4। ऊष्म कितने होते हैं? 4। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? ये भी 4 होते हैं। ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। और फिर हमने ये बताई थी उक्षिप्त जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। और अयोगवाह, जिन्हें आप विसर्ग भी कह सकते हो, जिन्हें आप अनुस्वार भी कह सकते हो, तो ये अयोगवाह होती हैं 2। तो इन सबको मिलाकर के ये बैठते हैं साथियों 52। कितने बैठते हैं? 52। और आप जानते हो हिंदी वर्णमाला के देखो 11 तो ये हो गए और बाद बाकी ये हो गए। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाए, देखो 11 33 44 और 44 और 8 कितने हो गए? 44 और 8 हो गए 52। तो हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ड होते हैं। और ये 2 और होते हैं। जैसे ये रा के 2 अलग अलग व्यंजन होते हैं। एक तो ये तैरता हुआ रा, मैंने आपको बताया होगा। एक तो ये होता है तैरता हुआ रा। दूसरा साथियों जैसे प्रकार में ये है, ये रा होता है, या प्रवाह में ये है तो ये रा होता है। तो 2 ये हो गए। तो यदि आपको ऑप्शन में 54 देता है तो 54 भी सही है। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में 48 दे रखा है तो 48 सही है, ऑप्शन में 52 दे रखा है तो 52 सही है, और ऑप्शन में 54 दे रखा है तो 54 सही है। ये तीनों दे रखे हैं तो फिर ज्यादा वाला सही होगा, 54 सही होगा। ध्यान रखना ऑप्शन में 52 मैंने आपको ये गिनवाए, 2 मैंने ये और गिनवा दिए, कितने हो गए? 54 हो गए। ठीक है। वैसे ज्यादातर जो हमारे हिंदी वेद हैं वो 48 को भी मानते हैं सही,
इसीलिए अगर ये दोनों नहीं होते 48 आंसर में होता है तो 48 भी सही होगा। उसके साथ ही देखो ये रहे 48, 52 और 54, अगर तीनों एक साथ आते हैं तो फिर 54 ही इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके साथ ही नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो वर्णमाला का पहला टॉपिक तो खत्म हो गया, जो मैंने आपको 4 टॉपिक लिखवाए थे उनमें पहला खत्म हो गया, दूसरा स्टार्ट होता है। और दूसरे की हेडिंग क्या है, दूसरे की है वर्णों एवं वर्ण शब्दों का हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम। बस कुछ नहीं, जो पिछली क्लास अगर आपने सही से करी है, जिसने पिछली क्लास सही से नहीं करी तो एक बार हमारी पिछली क्लासों को जाकर के क्या कर ले, जाकर के देख ले, ठीक है ना। जब आप हमारी पिछली क्लास जाकर के देखोगे तो निश्चित रूप से पिछली क्लासों में जो हम अब पढ़ाने वाले हैं आपको, वो आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो पिछली क्लासें हैं हमारी, हमने आगे तभी बढ़ाया है उनको जब पीछे की क्लासों में चीजें क्लियर करा दी हैं। तो जो मेरा यहाँ ये है कि हिंदी शब्दकोश में जो वर्ण हैं उनका सही क्रम क्या होगा। तो देखो ये कोई क्वेश्चन दे रखा है और इसमें ये 4 क्या दे रखे हैं, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, और इन 4 ऑप्शन में साथियों आपको 4 शब्द दे रखे हैं और उन 4 शब्दों को आप एकदम से क्या करोगे, क्लियर करोगे। तो ये जो 4 शब्द आपको दे रखे हैं, ये 4 शब्द आपको कलम, सड़क, कमल और करण ये दे रखे हैं। तो देखो यहां आपको लगवा क्या रहा है, वर्णों एवं शब्दों का हिंदी शब्दकोश के अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि जहां हमने आपको वर्ड पढ़ाए, अभी पढ़ाए थे 52 वर्ड्स पढ़ाए थे हमने आपको, तो उनमें से ही देखो यहां आप क्लियर कर पाओगे। अगर मैं आपको खुद करने के लिए दूं तो अभी आप दिक्कत में आ जाओगे और आप पर ये सॉल्व होने वाला ही नहीं है। तो देखो देख लेते हैं, जैसे कलम दे रखा है, सड़क दे रखा है, कमल दे रखा है और करण दे रखा है। तो इसमें जब हम हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले वर्ड देखते हैं तो इनमें सबसे पहले जो आता है वो का आता है। तो का कितने में है, 3 में है। तो 3 तो पहले नहीं आएंगे इस ऑप्शन में, 3 तो केवल ये वाला है, ठीक है ना। तो एक तो उस तरीके से कर सकते हो कि भाई सबसे पहले 3 आएगा, तो 3 में फिर तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन और अगर आपको ये क्लियर करना होगा तो देखो का के बाद में ला, ड़ा, मा और डा, और इसमें ये रा आएगा पहले, कर्ण में रा पहले आता है, कर्ण में रा पहले आता है। तो देखो इन तीनों से पहले ये रा आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, पहले जो इन तीनों से पहले ये माँ आएगा, क्या आएगा, माँ आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये तीसरा देखो पहले जो होगा वो का होगा, उसके बाद देखो 4 तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो होगा, सॉरी का के बाद जो होगा, दोबारा से आप एक बार चेक करिए इसे, देखो एक आ रहा है ला दूसरे वर्ड में, एक आ रहा है दूसरे में ड़ा, एक आ रहा है दूसरे में माँ और एक आ रहा है दूसरे में रा। तो दो ला से, ड़ा से और माँ से पहले रा आता है 11 लम में, ठीक है ना। तो रा पहले आ जाएगा, इसका मतलब तीसरे के बाद कौन सा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए। तो इसमें क्या है, थर्ड के बाद 4th आपको दे रखा है। वैसे ही अब ये 2 बचे ला और ड़ा, तो ध्यान रखना ला पहले आता है, ड़ा ये वाला बाद में आता है, इसीलिए फिर पहला आएगा। तो 4 के बाद कौन सा आ जाएगा, पहला आ जाएगा। उसके बाद बचा दूसरा, इसी के साथ जो इसका आंसर होगा साथियों वो होगा सी। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं आगे का क्वेश्चन, ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है आपके लिए और विकल्प भी उसके साथ ही साथ दे रखे, और इसी तरीके से आपको जो रिव्यूज ऑफिसर है या ARO का जो पेपर आता है उसमें ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ साथ यूपी लेखपाल, साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल, और जो वीडियो का एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखो ये है कपिल, संजय, अरुण और मनोज, बेहद आसान क्वेश्चन है, इसे आप आसानी से लगा सकते हो। तो देखो सबसे पहले जो इनमें आएगा वो आएगा, आ कौन से में, सी में पहले, और किसी में नहीं है सी के साथ, इसका आंसर तो पहले ही हिट कर दोगे आप, इसे तो ऐसे ही देखते ही हिट कर दोगे। लेकिन फिर क्रम देख लेते हैं। दूसरे में देखो पा, जा, रा और ना, तो ध्यान रखना इन सब में पहले पा आएगा, इसीलिए 3 के बाद 1 होना चाहिए। अब बचे कौन, ये जा और ना बचे। अब देखो अब देखते हैं थर्ड में, थर्ड में देखो इनमें कौन पहले आएगा। तो देखो जब हम थर्ड में देखते हैं तो जा पहले आएगा, इन सब में कौन पहले आएगा, जाएगा। तो इसके बाद कौन सा होगा, ये होगा। अब बचा कौन सा, इसके साथ ही सेकंड बचा, तो ये लास्ट में आ जाएगा, इसी के साथ आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं शब्दकोश में वर्ड आपको लगाने आ रहे होंगे। तो मुझे तो लगाना आता है, तो मैंने तो आपको बता दिया, ठीक है।
अब आप सीखिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूं आपको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेहद सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप लगा सकते हो, आसानी से लगा सकते हो। ठीक है, लगाना मैंने आपको बता ही दिया कि शब्दकोश में क्रम को कैसे लगाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो इसी में क्या है, बड़ा आ, ऋणी, ड़ा और का, तो सबको पता है सबसे पहले बड़ा आ आएगा। तो देखो बड़ा आ इसी में है, सी में, तो देखो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। उसके बाद ऋणी आएगा, उसके बाद का आएगा, उसके बाद डा आएगा। आसानी से आप आंसर शब्दकोश का लगा सकते हो। अगर मैं ड़ा के बारे में बात करूं तो ये 4 रूप में साथियों हमें दिखाई देते हैं। एक तो ड़ा ये वाला होता है, एक ड़ा ये वाला होता है, एक ये, और ये वाला जो होता है ना साथियों, ये होता है एक चिन्ह, इसे हम आ के रूप में पहचानते हैं। ध्यान रखना, ये जो ड़ा होता है वो चिन्ह के रूप में पहचाना जाता है, और जिसे हम आ के रूप में पहचानते हैं। किसके रूप में पहचानते हैं? आ के रूप में पहचानते हैं। तो देखो ये आपने देखा होगा, ये इस तरीके से लिखा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मोह अनुसार। मोह अनुसार, क्योंकि ये जो होता है वो चिन्ह के रूप में होता है, तो आपको यहाँ मोड़ अनुसार न लिख करके मोह अनुसार लिखना होगा। मैंने आपको यहाँ बता ही दिया। तो ये ड़ा 4 रूप में आपको वर्णमाला में देखने के लिए मिलते हैं। इसके साथ ही देखो नेक्स्ट है टॉपिक 3। दूसरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, अब जो है वो वर्णमाला का टॉपिक 3 है। तो टॉपिक 3 क्या बोल रहा है? टॉपिक 3 बोल रहा है, जो हमारी मेन हेडिंग थी, वर्ड विन्यास, वर्ड विच्छेद या वर्ड संयोग, तो इन तीनों को पढ़ेंगे। तो देखो 36 शब्द आप देख रहे होंगे, बस मुझे क्या करना है, इसे वर्डों में तोड़ना है। तोड़ देंगे तो हम इसे वर्ड विच्छेद कह देंगे, जोड़ देंगे तब इसे हम साथियों वर्ड संयोग बोलेंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूं, वर्ड विन्यास मीन्स इसको कॉन्फ़िगरेट करना, विच्छेद मीन्स तोड़ना, वर्ड संयोग मीन्स जो तोड़ा है उसे जोड़ना। देख लेते हैं क्या है इसका रोल। देखो 36 है, मैंने संयुक्त व्यंजन में इसे तोड़ा था, आधा का, शा आधा और आ, तो ये क्या बन गया? 6। त्रि को क्या लिखोगे? त्रित, आधा ता, देखो मात्रा जो होती है वो बाद में लिखी जाती है। त्र, ता और रा पूरा, और त्र आधा और ई, इसे त्र बोलते हैं। और इसे या को आधा या और आ स्वर के साथ है, तो इसे या बोलते हैं। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 36। ये जो होता है वो वर्ड विच्छेद होता है। आपके सामने आएगा कैसे? ऑप्शन दे रखे होंगे 4, एक ये राइट वाला ऑप्शन होगा, 3 इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये बड़ा आ कर देगा, यहाँ बड़ी ई कर देगा, ऐसे घुमा के देगा, तब आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये विन्यास आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे विज्ञान को हमें लिखना है वर्ड विच्छेद में, तो देखो वे में बा पहले आएगा, आधा, मात्रा ई लगी हुई है ना, मात्रा ये आ गई इसकी, तो ये वे बन गया। उसके साथ ही ज्ञा को कैसे लिखते हैं? देखो आधा जा, थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको, और इसमें ये वाला आधा बन गया, और ज्ञा है तो ये बड़ा आ बन गया, तो ये ज्ञा बन गया। देखो ना को कैसे लिखोगे? आधा ना और आ, तो देखो ये ना बन गया, और तीनों को मिला करके विज्ञान बन गया। वैसे ही साथियों प्रकृति, तो देखो प्रकृति को कैसे लिखोगे? पा, आधा पा लिख दिया आपने, प्र तो रे आधा रा बन गया, प्र आ बन गया, ये आ बन गया, तो ये प्र लिख गया। ठीक है, ये तोड़ना आप अगर जानते हैं तो साथियों निश्चित रूप से साथियों संधियों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखो प्रकृति में ये का को लिखोगे आधा का, क्र तो ये ऋणा वाला बनेगा ना, तो ये ऋणा होगा। ठीक है, तो आपको दिमाग कहीं डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको शब्द बता रहा हूं ये पूरे पूरे आपको दिमाग में भर लेने हैं, यहीं से आपका एग्जाम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। एकदम सामने ध्यान दो और ये देखिए, पढ़िए इसे पूरा फोकस के साथ। तो देखो ये आधा का है और ये क्या है? ये ऋणा है, तो इसी को क्या बोलते हैं? क्र बोलते हैं। तो देखो प्रकृति को क्या लिखोगे? छोटी की मात्रा है, मात्रा बाद में लिख दोगे, और ता पहले लिख दोगे, तो आधा ता और ये प्रकृति हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब देखो आगे की ओर चलते हैं। तो देखो अब प्रधानाचार्य, इसे तो प्रा को पा और रा और आ, ये दोनों आधे आधे बन गए प्रा में, और ये आ बन गया। धा को कैसे लिखोगे? तो देखो आधा दा संयुक्त व्यंजन है, और ध्या मीन्स ये आधा हो जाएगा, और आ और बना दिया आपने, तो ये ध्या हो गया संयुक्त वाला मैंने जो बताई थी। और उसमें ना जब देखोगे तो ये ना, देखो ये आधा ना बन गया, और ये बड़ी की मात्रा, बड़ी आ की मात्रा बन गई, तो ये ना बन गया। चा में आधा चा और आ चा बन गया। रे मीन्स आधा रा, आधा या और आ, तो ये रे बन गया। तो इसी को बोलते हैं साथियों प्रधानाचार्य। वही कृष्णा देखिए, तो आधा का और ऋणी, तो ये क्र हो गया, और देखो सा ये आधा लगा हुआ ही है, और ड़ा को आधा ड़ा और बड़े की मात्रा, तो ये क्या बन जाएगा? कृष्णा। व्यवस्था को देखिए काफी अच्छा है ये। तो देखो व्या मीन्स आधा वाह, और ये या बन जाएगा आधा, और ये व्य तो ये छोटा आ बन जाएगा, तो ये व्य हो गया। व्य में वाह, तो देखो आधा वाह और आ हो गया।
ये आधा सा है तो देखो इसे आधा सा लिख लिया, और था तो देखो आधा था और बड़ा आ, आधा था और बड़ा आ, तो ये मिलकर के बन जाएगा व्यवस्था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए इसके साथ ही, तो देखो आज के लिए इतना ही है ये क्लास। इसमें आपने सीखा कि भाई वर्ड का विच्छेद कैसे किया जाता है, वर्ड का विन्यास कैसे किया जाता है। आपको ये ऑप्शन में दे रखे होंगे, ऑप्शन में नहीं देख रखे होंगे तो हो सकता है कल से हम आपको प्रैक्टिस सेट भी इसके कराएं। मेरा कहने का मतलब हिंदी के मॉक टेस्ट, जैसे हमने ग्रामीण प्रवेश के मॉक टेस्ट स्टार्ट किए वैसे ही आपको हिंदी के मॉक टेस्ट भी कल से मिलने वाले हैं। जो छात्र इनको कर करके मॉक टेस्ट लगा लेगा, निश्चित रूप से उसे किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं बनेगी। जितने भी क्वेश्चन हिंदी के बनेंगे वो आप निश्चित रूप से सबसे पहले आप कंफर्टेबल महसूस करोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास समझ में आ गई होगी। कल फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत साथियों, फिर मिलते हैं।